इस्लाम में मियाँ बीवी के रिश्ते को सुकून का ज़रिया बनाया है, लेकिन अगर शौहर का मिजाज सख्त हो तो घर जहन्नुम बन जाता है। आज मैं आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो वज़ाइफ बताऊंगी जो पत्थर दिल शौहर को भी मोम कर देंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक, बस आप लोगों के साथ और दुआओं की ज़रूरत है। चलो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अगर आपका शौहर आपसे सही से बात नहीं करता या हमेशा नाराज़ रहता है तो बस ये एक छोटा सा अमल आज से शुरू कर दें। इस वज़ाइफ के बाद इंशाल्लाह आपका घर सुकून से भर जाएगा। देखिए, ससुराल में सास ससुर नंदे देवर जेठ देवरानियाँ जेठानियाँ जैसी भी हों गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर शौहर अच्छा ना हो तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल बन जाती है, आपका सुकून ख़त्म हो जाता है। जिसके साथ उसका शौहर अच्छा ना हो ये बहुत तकलीफ़ दह बात होती है, लेकिन शौहर का मिजाज नरम करने और उनके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वजीफ़ा बताऊंगी। आप अगर पूरे यकीन और एतबार से इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। और इसके अलावा मैं बात करूंगी कि जिन औरतों की ख़वातीन की बहुत शादी पुरानी हो गई है, 20-20, 25-25 साल गुजर गए हैं, उनका शौहर अभी तक उनके साथ अच्छे नहीं हैं, तो देखिए मायूस नहीं होते। मैं जानती हूँ ये बहुत तकलीफ़ दह बात होती है, ज़िंदगी का एक खूबसूरत अरसा गुजर जाता है शौहर की अच्छा होने का इंतज़ार करते करते, लेकिन अब अगर वो अच्छे नहीं हैं और आपने अपनी ज़िंदगी के इतने साल उनके लिए गुजार दिए हैं, उनके साथ गुजार दिए हैं, उनके अच्छे ना होने के बावजूद, तो देखिए अब आपके बच्चे हैं। आप बस अब अल्लाह से दुआएं किया करें, आपके जो नसीब में था वो हो गया है। अब एक तो अल्लाह से मदद मांगा करें, अल्लाह से दुआ किया करें। देखिए, हम सिर्फ बोल सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। ये बात ठीक है कि बोलने और करने में फ़र्क होता है, लेकिन हम बोल ही सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम आपको समझा सकते हैं कि आप ना उम्मीद ना हुआ करें, अल्लाह से मायूसी अख्तियार ना किया करें, अपने अल्लाह से मदद मांगा करें। अब अगर आपने अपने ज़िंदगी के 25-20 साल गुजार दिए उस शौहर के साथ जो आपके साथ अच्छा नहीं है, तो अब आप अपने बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजारें, आप उनसे अपनी कदर करवाएं, उनकी कदर करें, अल्लाह से दुआ करें कि आपका शौहर भी अच्छा हो जाए। बाकी के जो बची कुची ज़िंदगी है, अल्लाह उसको आपका एहसास करने पर मजबूर कर दे, अल्लाह उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल दे। लेकिन अब आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुजारने की कोशिश करें। मायूसी एक गुनाह है, मैं जानती हूँ दिल दुखता है तो दिल से अच्छी बातें नहीं निकलती, इंसान मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन अब आप क्या करेंगी परेशान होके, मायूस होके? आपने अगर इतना अरसा एक ऐसे शौहर के साथ गुजार लिया है जो अच्छा नहीं है तो यकीनन आप बहुत सब्र वाली होंगी। तो आप परेशान ना हो, आपका सब्र ज़ाया नहीं जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर देगा, ज़रूर आपके लिए अल्लाह ने कुछ ना कुछ अच्छा लिख के रखा होगा। चलिए मैं चलती हूँ अपने वजीफ़े की तरफ। एक छोटा सा वजीफ़ा है जो आपने पूरे यकीन के साथ करना है। अगर आपकी शादी को बहुत टाइम गुजर गया या आपकी शादी के अभी शुरू के दिन है या कुछ वक्त गुजरा है, आपका शौहर अच्छा नहीं है, तो आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने आपके नसीब में उसको अच्छा लिखा हुआ तो वो ज़रूर बदल जाएगा और उसके दिल में आपके लिए नरमी पैदा होगी और मोहब्बत भी पैदा होगी इंशाल्लाह। वजीफ़ा है या वदूदू, आपने डेली कम से कम, ज़्यादा टाइम नहीं मैं आपका मांग रही, आपने डेली की रूटीन बना लेनी है अपने शौहर के लिए, अपने शौहर के अच्छा होने के लिए। रोज़ाना 100 मरतबा या जितना ज़्यादा हो सके पढ़ें और अपने शौहर का तसव्वुर करके उसके ऊपर फूंक दें। ज़्यादा हो सके तो आप ज़्यादा पढ़ें, लेकिन कम से कम आप रोज़ाना 100 मरतबा या वदूदू पढ़ें और अपने शौहर के ऊपर फूंक दें। इंशाल्लाह उसका दिल खुद ब खुद आपके लिए नरम होता चला जाएगा। इसके साथ साथ पानी पर दम करके उन्हें पिलाना भी निहायत मुफीद है। और आपने कोशिश करनी है कि आप ये वजीफ़ा इशा की नमाज के बाद करें।
अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और अपने अल्लाह से ज़्यादा दुआ मांगा करें। अल्लाह आपके शोहर को आपके हक़ में बेहतर कर दे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।